फिर 2015 का वो मंजर आज भी मैक्सिकन आर्मी के इतिहास में काले अध्याय की तरह दर्ज है, जब फौज ने उसे पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन एल मांचो ने तब डरकर भागने के बजाय सीधे फौज पर ही हमला कर दिया। उसने अपने अत्याधुनिक रॉकेट ग्रेनेड यानी आरपीजी से सेना के उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को हवा में निशाना बनाया और पलक झपकते ही उसने उसे आग के गोले में तब्दील कर दिया, जिससे पूरी दुनिया की सुरक्षा एजेंसियां दंग रह गई थी। ये इतिहास में पहली बार था कि जब किसी ड्रग कार्टेल ने सेना के सीधे हवाई हमले का ऐसा करारा मुकाबला किया और उसमें एक तरफा जीत हासिल की, जिससे सरकारी सेना के मनोबल पर गहरा असर पड़ा। उस हेलीकॉप्टर के परखच्चे हवा में उड़ गए और उसमें सवार जाबाज सैनिक जिंदा जलकर खाक हो गए, जिसके बाद मेक्सिको की सेना भी उसे गढ़ में घुसने से पहले 1000 बार सोचने और डरने लगी। सरकार को अपनी रणनीतियों को पूरी तरह बदलने पर मजबूर होना पड़ा। एल मांचो ने पूरी दुनिया के सामने खौफनाक सच साबित किया कि उसकी ताकत के आगे सरकार के आधुनिक हेलीकॉप्टर भी बच्चों के खिलौनों की तरह हैं। अब सवाल कि फिर वो पकड़ा कैसे गया, क्योंकि जो शख्स इतने सालों तक दुनिया की हर बड़ी जासूसी एजेंसी और अमेरिकी सैटेलाइट को धूल चटा रहा था, वो आखिरकार कैसे पकड़ा गया? वजह औरत। एक औरत के साथ जुड़ी अपनी भावनाओं के चक्कर में फंस गया और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चूक साबित हुई। एल मांचो इतना शातिर था कि उसने कभी भी मोबाइल फोन या इंटरनेट जैसी किसी टेक्निकल गैजेट का इस्तेमाल नहीं किया। वो हमेशा जंगलों के बीच बने अपने बेहद गुप्त और सुरक्षित ठिकानों में रहता, लेकिन उसकी एक प्रेमिका थी जिससे बेपनाह मोहब्बत करता, और यही रिश्ता उसकी सुरक्षा के अभेद किले में एक छोटी सी दरार बना, जिसका फायदा अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने उठाया। एजेंसियों ने एल मांचो को सीधा पीछा करना छोड़ दिया और उसके सबसे करीबी लोगों की हर एक हरकत पर नजर रखने लगी। उन्हें एक बिचौलिए के बारे में पुख्ता जानकारी मिली जो अक्सर गायब होता। उन्हें पता चला कि यही वो खास शख्स है जो हफ्ते में एक बार उसकी प्रेमिका को बड़ी सावधानी से उस गुप्त विला तक लाता है जहां पर एल मांचो छिपा हुआ है। खुफिया विभाग ने उस बिचौलिए की हर हरकत को महीनों तक रिकॉर्ड किया, और जब यकीन हुआ कि यही वो रास्ता है जो सीधे मौत के सौदागर तक जाता है, तब खूनी जाल को बिछाना शुरू किया। तपालपा का वो शानदार विला बाहर से देखने में बड़ा खूबसूरत और सुकून भरा था, जहां चारों तरफ मखमली हरियाली थी, अमीरों के खेलने के लिए आलीशान गोल्फ कोर्स बने थे। लेकिन उस विला की मजबूत दीवारों के पीछे दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधी भी छिपा था। जब सुरक्षा बलों ने पूरी ताकत के साथ धावा बोला, तो वहां का मंजर अलग था, क्योंकि रसोई में बाहर से मंगाए गए खाने के डिब्बे और सड़ी हुई स्ट्रॉबेरी के साथ सिराचा सॉस की बोतलें भी जमीन पर बिखरी थी। विला के अंदर एक छोटा सा मंदिर भी था, जहां शायद वो अपने गुनाहों के लिए अपने भगवान से जान की भीख मांगता होगा। बाइबल के पन्नों पर हाथ से लिखे कुछ डरावने संदेश भी थे। विला की अलमारियों में करोड़ों की कीमत वाली ज्वेलरी और डिजाइनर भरे कपड़े थे, लेकिन उन कपड़ों को पहनने वाला शख्स अब अपनी जिंदगी के आखिरी पल को देखने वाला था, क्योंकि उसकी सुरक्षा का घेरा टूट चुका था। विला के चप्पे चप्पे पर आधुनिक हथियारों का इतना बड़ा जखीरा मौजूद था जो ये बता रहा था कि किसी भी पल होने वाले मिलिट्री हमले के लिए तैयार था। एल मांचो भले ही दुनिया की नजरों में एक निर्दयी ताकतवर डॉन था, लेकिन इस विला की बंद दीवारों के भीतर वो एक लाचार लावारिस मरीज बनकर अंतिम घड़ियां गिन रहा था। दवाओं के सहारे वो टिका था। विला की तलाशी के दौरान वहां से भारी मात्रा में ऐसी दवाइयां बरामद हुई जो उसके तेजी से गिरते हुए श्वास और अंदरूनी कमजोरी कहानी को बता रही थी, उसके साम्राज्य के पतन का संकेत दे रही थी। उसे माइग्रेन की ऐसी भयंकर और जानलेवा समस्या थी जिसके चलते वो घंटों तक बिना कुछ बोले अंधेरे कमरे में किसी लाश की तरह पड़ा रहता, और रात में कई दिन उसे नींद तक नहीं आती। वहां मिली दवाइयों के पर्चे और रिकॉर्ड बताते हैं कि उससे भयंकर एसिडिटी और टेशनल प्लस जैसी कोशिकाएं सुधारने वाली दवाएं लेनी पड़ी थी, जिससे ये साफ था कि वो शारीरिक तौर पर खत्म हो रहा था। वो दुनिया का सबसे अमीर ड्रग डॉन जरूर था, लेकिन उसे एक पल की भी चैन की नींद या सुकून नसीब नहीं था, और उसके फ्रीजर में रखी दवाओं की शीशियां ये बता रही थी कि हैवान अंदर से खोखला था।